हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ जो है देवशयनी एकादशी के संबंध में। इस वर्ष देवशयनी एकादशी जुलाई माह में 20 जुलाई को मनाई गई थी, किंतु क्या हम ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी में विष्णु शयन निद्रा में क्यों चले जाते हैं, क्यों वो चतुर्मास शयन करते हैं और यह क्यों बनाया गया कि विष्णु 4 माह शयन करेंगे। आइए हम आज इस विषय में बात करते हैं। इस एकादशी के आध्यात्मिक और महावैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को देखेंगे। जीवन में योग, ध्यान व धारणा का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे सुप्त शक्तियों का नव जागरण और अक्षय ऊर्जा का संचयन होता है। इसका प्रतिपादन हरिशयनी एकादशी से भली भांति होता है, जब भगवान विष्णु स्वयं 4 महीने के लिए योग निद्रा का आश्रय ले ध्यान धारण करते हैं। भारतवर्ष में गृहस्थों के लिए को लेकर संत, महात्माओं और साधकों तक के लिए इस आषाढ़ी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और जब अधिक मास या मलमास आता है तब ये एकादशियाँ इनकी संख्या बढ़ के 26 हो जाती है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर इन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है और इस आषाढ़ मास से कार्तिक मास के बीच के समय को ही चतुर्मास कहा जाता है। देश में इन्हें इस एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी, महा एकादशी, टोली एकादशी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, किंतु ये एकादशी क्या है, क्यों ये मनाई गई, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। भगवान ब्रह्मा इस एकादशी की कथा नारद मुनि को सुनाते हुए कहते हैं कि राजा मंधाता एक अत्यंत समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा असाधारण रूप से प्रसन्न थी। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। 3 वर्षों तक वर्षा की कमी रही। लोग बीमारी और भूखमरी से मर गए। राजा मंदाता को अपनी गलती का पता नहीं चल पाया, इसलिए वो साम्राज्य की दुर्दशा का समाधान ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वो बहुत से साधु संतों से मिला, किंतु कोई समाधान उसे नहीं मिल पा रहा था। फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसकी मुलाकात ऋषि अंगिरा से हुई, जिन्होंने राजा को देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने और विधि विधान से व्रत रखने की सलाह दी। राजा अपने राज्य लौट आए और उन्होंने उसी प्रकार एकादशी का व्रत किया। उन्होंने बड़ी लगन से कठोर उपवास किया, सारी पूजा प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपना खोया हुआ गौरव वापस मिला और राज्य में बारिश हो गई। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तो ये व्रत की कहानी थी, जिसे करने पर भगवान विष्णु शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इस प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है।
इस काल में, ये जो चतुर्मास का काल होता है, इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ इत्यादि जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो सभी त्याज्य होते हैं। कहा जाता है कि इन चतुर्मास के दौरान ऐसे कोई भी शुभ कार्य घरों में नहीं किए जाते हैं। अब अगर हम इस समय के जो चतुर्मास का काल है, इस समय को देखें तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। इन 4 माहों में वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है। इसको ही विष्णु के शयन का द्योतक माना जाता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चतुर्मास में बहुत से प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म रोग वाले जो जंतु होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है या वायरस कहा जाता है, वो तेजी से बढ़ते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान रूप में मांगे और भगवान ने पहले पग में पृथ्वी आकाश सभी दिशाओं को ढक दिया, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को स्वयं समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। तब बलि ने वर स्वरूप कहा था कि आप मेरे महल में नित्य रहें। तब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ चले गए। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें इस तरीके से बंधन में देखा तो उन्होंने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को के वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन भगवान विष्णु जी के द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देव शयनी से देव उठावनी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। अब अगर इसके हम सामाजिक महत्व अथवा वैज्ञानिक महत्व को देखें तो हमारा जो भारतीय प्राचीन ऋषि मुनियों का विज्ञान था वो बहुत समृद्ध था। ऋषि मुनि जो कुछ भी करते उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार होता। आषाढ़ मास में मानसून पूरे देश में फैल जाता है। ये वर्षा ऋतु का मास है और एकादशी तक मानसून सभी प्रांतों में पहुंच जाता है। हमारे देश के गांव में आज भी मानसून आने के बाद मुख्य रूप से खेती ही की जाती है और इस काल में तमाम रास्ते बारिश की वजह से, जंगल की वजह से अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राचीन काल में यातायात के साधन नहीं थे और जितने भी मार्ग थे ग्रामीण रास्तों को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। इसलिए मानसून के कारण 4 माह वैवाहिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाते थे ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। इसके अलावा ऋषि मुनि जो जंगलों में तप कर रहे होते थे, इस काल में वन्य जीव जंतुओं की अधिकता के कारण वह भी गांवों की ओर आ जाते और वहीं अपना जीवन यापन करते और जब वर्षा काल बीत जाता वह पुनः वन की ओर लौट जाते। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को ही देवताओं के समान माना जाता था। गांव में रहने वाले जो देश के लोग थे उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। देवशयनी एकादशी में वैसे तो व्रत पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन यदि किसी को व्रत रखने में कोई परेशानी है तो वो वेद पुराण इत्यादि पढ़ के अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकता था, वो ज्ञानार्जन कर सकता था। इसके अलावा इस दिन चावल को वर्जित माना गया है। इसके पीछे यह आधार है कि चावल खाकर बारिश के मौसम में शांति से ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं।
और ध्यान भी भंग होता है। इस एकादशी के व्रत के महत्व को आप इसके वैदिक कर्मकांडों को तो ऐसे ही समझ चुके हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी में के बाद जो चतुर्मास का समय होता है, इसमें बहुत वर्षा ऋतु के कारण बहुत सारे जीव जंतु इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं और इस चतुर्मास में भोजन से संबंधी भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके के भोजन को करना चाहिए या किस तरह के भोजन को नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह सारी बातें बताई जाती हैं कि इसमें कहा जाता है कि चतुर्मास में ऐसा भोजन ना करें जो गरिष्ठ हो, अर्थात जो हमारे पित्त को स्वस्थ ना रख सके, क्योंकि इस काल में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं और यदि हम भारी भोजन करते हैं और मौसम के अनुकूल भोजन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में कहा जाता है कि इस प्रकार का भोजन ना करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो आपने देखा कि जो देवशयनी से देव उठावनी एकादशी का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे विष्णु के शयन का काल इसलिए भी माना गया कि इस चतुर्मास के समय में हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए सात्विक भोजन करें, सात्विकतापूर्ण रहें, ताकि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। और इस महत्व को ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक रूप से भी जोड़ दिया गया ताकि हम उसका नियम पूर्वक पालन करते रहें और व्रत इत्यादि के माध्यम से ज्ञानार्जन करते रहें। अपने पौराणिक मान्यताओं को, पौराणिक जो विज्ञान है उसको हम ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकें। तो ये था महत्व हमारे देवशयनी एकादशी का। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।